2025 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो 2029 में राहुल गांधी को इस देश का प्रधानमंत्री बनने की कोई रोक नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो आने वाले समय में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और इस बात का वादा इमरान प्रतापगढ़ी बिहार की जनता से करके गए हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि अगर आप तेजस्वी यादव को 2025 में मुख्यमंत्री बनाते हैं तो 2029 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये बात कहते ही इमरान प्रतापगढ़ी के इस बयान की चर्चा दिल्ली तक हो रही है और इसकी गूंज भी दिल्ली तक जा रही है। राहुल गांधी के चहेते नेता इमरान प्रतापगढ़ी की जनसभाओं में जिस तरीके की भीड़ उमड़ती है, इसके पीछे की वजह यह है कि इमरान प्रतापगढ़ी जनता से खुद को इतने बेहतरीन तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी को पता है कि जनता क्या जानना, क्या सुनना, क्या समझना चाहती है और इमरान प्रतापगढ़ी मंच से यही बातें करते हैं जिससे जनता उनसे कनेक्ट हो पाए। इमरान प्रतापगढ़ी ने इस दौरान एनडीए और खास तौर पर भाजपा सरकार पर हमला बोला और कहा कि गुजरात के व्यापारी बिहार में इस तरीके का जो व्यापार है वो नहीं कर पाएंगे। दिल्ली में बैठे हुए गुजरात के व्यापारी ये सोच रहे हैं कि दिल्ली में बैठ करके बिहार को गुजरात के रिमोट से चलाएंगे, तो मैं बरारी में सुशासन में खड़ा होकर के ऐलान करते हुए कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, ये बिहार है, ये किसी गुजरात के व्यापारी के रिमोट से नहीं चलेगा। इसकी तकदीर का फैसला बिहार की जनता करेगी, ऐलान करेगी। दोस्तों, एक तरफ जहां इमरान प्रतापगढ़ी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गुजरात का व्यापारी बताते हैं और गुजरात का व्यापारी बोलते हुए हमलावर रहते हैं, तो वहीं नीतीश कुमार पर भी उन्होंने जमकर निशाने साधे। नीतीश कुमार को लेकर के उन्होंने उनके स्वास्थ्य पर चिंता जताई और कहा, नीतीश जी तो अस्थिर व्यक्तित्व के स्वामी हैं, कब उनका मिजाज क्या बदल जाए, कौन सा धोखा दे दे, किधर पलट जाए, कोई भरोसा नहीं। इमरान प्रतापगढ़ी प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ नीतीश कुमार पर भी हमलावर नजर आ रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी की जनसभा में जिस तरीके की भीड़ उमड़ी है, अगर हम उन तस्वीरों पर बात करें तो जब वो हेलीकॉप्टर से उतरते हैं तो वहां पर जब जनता से मिल रहे होते हैं उस दौरान काफी ज्यादा जो भीड़ है ग्राउंड में वो नजर आती है। अगर आप इसको हवा में देखेंगे, यानी कि अगर आप हेलीकॉप्टर में मौजूद हैं और तब देखना चाहेंगे कि भीड़ ग्राउंड पर कितनी है, तो उसकी तस्वीरें भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप देखेंगे हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ आ रहा है, लेकिन दूसरे ही पल में ग्राउंड पर जो भीड़ मौजूद है, ग्राउंड पर जो जनता मौजूद है, उसकी तस्वीरें नजर आती हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए कि तितर बितर भीड़ किस कदर नजर आ रही है। भीड़ जो है वो काफी ज्यादा संख्या में है। इसी बीच जब हेलीकॉप्टर उतर रहा होता है, उसके आप आसपास देखिए आप कितनी ज्यादा जो हैं वो खड़ी हैं, जो जनता है वो मौजूद है। और जैसे ही ये हेलीकॉप्टर उतरता है, इससे इमरान प्रतापगढ़ी उतरते हैं और इसके बाद जनता के बीच पहुंचते हैं। पहले वो कांग्रेस के नेताओं से मिलते हैं, उनका अभिवादन करते हैं और उसके बाद जब मंच संभालते हैं तो उसके सामने लाखों की संख्या में जो भीड़ है वो उमड़ पड़ती है। इमरान प्रतापगढ़ी एक ऐसे नेता हैं जो शायरी से जनता को कनेक्ट करते हैं, जो शायराना अंदाज से सरकार पर हमलावर रहते हैं, सरकारों की पोल खोलते हैं। इन दिनों बिहार में एक्टिव हैं और बिहार में जिस तरीके से जनसभाएं कर रहे हैं वो काफी ज्यादा चौंकाता है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की टीम है तो दूसरी तरफ लगातार कांग्रेस और महागठबंधन प्रत्याशियों के पक्ष में इमरान प्रतापगढ़ी जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे दिल्ली दरबार तक हलचल जो है वो मची हुई है। आप देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी जनता से जब मुलाकात करते हैं तो सभी के हाथों में लगभग फोन रहता है, सभी जो है वो इमरान प्रतापगढ़ी से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी इस दौरान भीड़ के बीच से निकलते हुए मंच पर पहुंचते हैं और तब आप भीड़ देखिए, भीड़ का जो आलम है वो ये है कि मंच पर भी बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं है। मंच पर भी जनता मौजूद है और मंच के सामने आप देखिए, आपकी जहां तक नजर जाएगी, आप दूर दूर तक जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां तक सिर्फ और सिर्फ भीड़ नजर आ रही है, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के झंडे नजर आ रहे हैं। जनता और उनके हाथों में मोबाइल जिसका फ्लैश ऑन है वो नजर आ रहा है। यह बताता है कि इमरान प्रतापगढ़ी की लोकप्रियता और डिमांड बिहार में कितनी है। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में से एक इमरान प्रतापगढ़ी जहां भी चुनाव होते हैं प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा के सांसद हैं, जैसे वो सदन में गूंजते हैं वैसे ही जब वो मंच संभालते हैं, जब वो जनता के बीच होते हैं, जनसभा और रैलियां कर रहे होते हैं, वैसे ही हमलावर और आक्रामक अंदाज में नजर आते हैं। इस दौरान इमरान प्रतापगढ़ी ने मंच से कांग्रेस के लिए एक और मांग की, कांग्रेस के लिए एक और अपील की। जनता से वो क्या कह रहे हैं सुनिए। चुपचाप
प्रतापगढ़ी जनता से कहते हैं कि चुपचाप हाथ छाप, और इसके बाद वो जिक्र करते हैं कि इसकी गूंज दिल्ली तक जानी चाहिए, इसकी गूंज पटना तक जानी चाहिए और सबको पता चलना चाहिए कि आप जो है वो किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं। महागठबंधन और कांग्रेस के पक्ष में लगातार प्रचार कर रहे इमरान प्रतापगढ़ी जनता के बीच जब पहुंचे हुए थे तो उन्होंने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात तो की ही, वो साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि अगर आप 25 में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो 29 में राहुल प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके साथ ही इमरान प्रतापगढ़ी इससे पहले ये भी कह चुके हैं कि अगर आप किसी महागठबंधन के एक विधायक को जिताते हैं तो उसके साथ आपको एक सांसद फ्री मिलेगा। इसका आशय इमरान प्रतापगढ़ी का यह था कि अगर महागठबंधन का जो विधायक जीत रहा है वहां से इमरान प्रतापगढ़ी भी उस जनता की आवाज उठाएंगे, इमरान प्रतापगढ़ी सदन में भी उसके मुद्दे उठाएंगे। और जब वो ये बात कहते हैं, जब वो ये भी कहते हैं कि तेजस्वी को जिताने पर राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो जनता जो है वो राहुल गांधी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद जैसे नारे लगाने लगती है। ये बताता है कि महागठबंधन को लेकर के जो प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जो लगातार नेता दिल्ली से पहुंच रहे हैं, वो काफी हद तक माहौल बना चुके हैं और जनता पर इसका असर होता दिख रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी ने जिस तरीके से तेजस्वी और राहुल को लेकर जिताने की जो बात कही है, जो हमने शुरुआत में आपको सुनाई थी, एक बार फिर से आप वो सुनिए और फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। 2025 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो 2029 में राहुल गांधी को इस देश का प्रधानमंत्री बनने की कोई जरूरत नहीं।